जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टेरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का, सारे दर्शकों का जो हमारे भास्कर एस्ट्रो परिवार से जुड़े हुए हैं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, टाइटल में देखा होगा कि मुंबई इज ऑन रेड अलर्ट। मुंबई रेड अलर्ट पर है। अब रेड अलर्ट पर है, इसका मतलब क्या? तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या परेशानियां आ सकती है या क्या घटनाएं होगी जो मुंबई रेड अलर्ट पर रहेगी, या मुंबई सुरक्षित है या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करने से क्या होगा, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो वहां पर कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे, उसमें से ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे जब भी हमारे इस YouTube चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरा ये जो वीडियो है, ये जो अभी टॉपिक है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो स्पेसिफिकली मुंबई के बारे में है, वहां के क्लाइमेट के बारे में भी, और वहां की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसके बारे में भी, ओवरऑल महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि अगले 3-4 महीनों में वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, शायद नवंबर या दिसंबर में, अभी डेट्स नहीं आई है। तो ये सबको मिलाकर मैंने एक ये वीडियो बनाया है कि क्यों मुंबई रेड अलर्ट पर है। देखिए, मुझे कुछ मेरे जो दर्शक हैं, जो रेगुलर दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे कुछ लिंक भेजे थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ वीडियो के लिंक भेजे थे, जिसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने प्रेडिक्ट किया था मुंबई के बारे में कि मुंबई में कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। तो क्या ये सच है? आप चेक करके बताएं, या आप भी आपकी कैलकुलेशन करके बताइए। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप मुंबई से हैं या नहीं हैं, कि आप मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं, और उसके अलावा आपके क्या थॉट्स हैं मुंबई के बारे में, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई टॉपिक हो या कोई आपके पास भी टॉपिक या कोई हो जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं या आप कैलकुलेशन करूं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखिए, भविष्यवाणी काफी चर्चित हो रहा है, खास करके कोविड के बाद से, कि भविष्यवाणी का एक ग्रंथ है जो कई सालों पहले लिखा गया था, और उसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हर कोई भविष्यवाणी को अपने हिसाब से रीड कर रहा है। उसका एग्जैक्ट जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें पहेलियों के रूप में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट मतलब पहेलियां नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लिखा गया है कि उसको डिकोड कर पाना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है। नियरेस्ट तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक आज तक किसी ने भी एग्जैक्ट वो डिकोड नहीं किया है, उसको ट्रांसलेट नहीं किया है कि ये जो लिखा है तो उसका मतलब क्या है। अब भविष्यवाणी में लिखा गया है कि तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो वहां उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बहुत बड़ी आपदाएं आएंगी, और तूफान आएगा, सुनामी आएगी, ये वो सब सारी चीजें। अब तटीय क्षेत्र हमारे, देखिए, एक तो महाराष्ट्र में खासकर मुंबई, और मुंबई के बारे में क्यों ये मैं स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तटीय क्षेत्र और भी हमारे भारत में, विदेशों में भी है। स्पेसिफिकली अगर अभी फिलहाल मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, भारत की, तो तटीय क्षेत्र आप साउथ देख लीजिए, पुरी देख लीजिए, जहां पर धाम है, जो 4 धाम है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो 4 धाम हैं, तो उसमें से 3 धाम तो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। द्वारका जी पश्चिम में, दक्षिण में रामेश्वरम, और अगर इधर देखें पूर्व में तो जगन्नाथ जी पुरी में। तो अब मुंबई जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी मतलब बहुत व्यस्त शहर, और आर्थिक राजधानी आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुंबई का। तो इसलिए स्पेसिफिकली मैं ये मुंबई के लिए बना रहा हूँ वीडियो। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम क्लाइमेट की बात करते हैं, प्राकृतिक रूप से कैसा रहेगा आने वाला समय मुंबई के लिए। अभी आपने देखा होगा, कुछ महीनों पहले की बात है
कि मुंबई में बहुत तेज आंधी चली थी, बहुत तेज बारिश हुई थी, आंधी आई थी और एक बहुत बड़ा होर्डिंग वहां पर गिरा था, उसमें जान माल की भी हानि हुई थी। तो ये अचानक से हुआ था और वो भी ऐसे समय में जब वहां पर बारिश का समय था ही नहीं, बारिश का मौसम था ही नहीं। अब देखिए आर्थिक राजधानी है वो तो ठीक है, अब क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो 13 दिन का पक्ष, अभी कुछ दिनों पहले ही जो पक्ष गया था, हमारे हिंदू धर्म में 2 पक्ष होते हैं, तो 13 दिन का जो पक्ष गया था, मेनली 14 या 15 दिन का होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है, लेकिन वहां 23 जून से ये शुरू हुआ था 13 दिन का पक्ष। और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद एक युति बनने वाली है, 23 मार्च 2025 को 6-7 ग्रहों की युति बनने वाली है। ये खतरनाक ज्यादा है। मुंबई में बहुत सारी घटनाएं होने जा रही हैं। पहले तो हम बात करें तो समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा, खास करके मुंबई में। और यहाँ पर उसके कुछ देखिए, ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक आया और समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया, ऐसा नहीं होने वाला। और ना ही अगले 2, 3, 4, 6 महीनों में या 8 महीनों में होने वाला है। लेकिन अगले 2 या 3 साल की बात करें हम, मतलब आज से 3 से 4 साल आप मान लीजिए, तो 2027-28 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रेडिक्शन तब तक के लिए मैं कर रहा हूं, मतलब आज से 2027-28 तक, मतलब अगले 3-4 साल में ये होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। क्या होगा कि समुद्र का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है वहां पर, और तूफान, मतलब जल से कुछ हानि होना, अब वो बारिश से हो, जैसा मुंबई में पहले भी एक बार हो चुका है, बाढ़ आई थी भयंकर और उसमें बहुत लोग मरे थे, हानि हुई थी उसमें। तो या तो बारिश से हो या समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए और कुछ क्षेत्र मुंबई का डूब जाए, ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये अगले 2, 3, 6 महीनों में, साल भर में नहीं होने वाला है, इसमें हालांकि अभी समय है, लेकिन 2027-28 तक मुंबई में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जो मुंबई में रह रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र में और वहां खास करके मुंबई में जो रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है। देखिए मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक जो प्रिडिक्शन है, और आप ही लोगों ने मैसेज करके ये मुझे बोला था कि आप चेक कीजिए स्पेसिफिकली मुंबई के बारे में, तो मैं ये बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की, अगर राजनीतिक प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो चुनाव होने वाले हैं। देखिए एक बात और तय है मुंबई में कि अगले 1 साल के अंदर मुंबई में धार्मिक हिंसा भी हो सकती है, इसके भी प्रबल योग बने हैं। वैसे भी अभी देखिए गोचर में शनि वक्री हैं, राहु केतु ऑलरेडी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक धार्मिक उन्माद या किसी प्रकार का आंदोलन, धर्म से जुड़ा हुआ हो या किसी भी प्रकार से एक आंदोलन हो सकता है मुंबई में, इसके भी बहुत प्रबल योग है। और खास करके अब तो चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें विपरीत बन रही है वहां पर। वर्तमान जो पार्टी है मुंबई में कुर्सी पर जो बैठी है, उसके लिए तो बहुत टफ टाइम है ये वाला। ये अगले 6-7 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ। राजनीतिक का, प्राकृतिक जो चीजें मैंने बताई प्रेडिक्शन की, उसके लिए अगले 3-4 साल, राजनीतिक अगले 1 साल जो मैं ये बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। और वर्तमान जो पार्टी है मुंबई में जो कुर्सी पर बैठी है, वो उसका सत्ता परिवर्तन होना भी तय है और इसके भी बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि इसमें क्या डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि अभी ना तो कोई कैंडिडेट घोषित हुआ है तीनों पार्टियों से, न ही चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हुई हैं, और कौन मेन मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहेगा वो भी अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। तो वो भी ये चीज उसमें बहुत मायने रखेगी। लेकिन इन जनरल अभी की अगर हम स्थिति की बात करें गोचर की, तो मुंबई में जो अभी वर्तमान पार्टी कुर्सी पर बैठी हुई है, उसके सत्ता पलट होने के चांसेस भी बनेंगे। चुनाव ऑलरेडी आ ही रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से प्रेडिक्शन लाऊंगा जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएगी मुंबई में। तो ये सब चीजें हैं। देखिए मुंबई आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत बड़ा शहर रहा है। कई सारे वहाँ पर जो आर्थिक रूप से भारत को जो सहायता मिलती है, तो उसमें मुंबई का एक बहुत बड़ा योगदान होता है।
फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे जो लोग वहाँ पर रोजगार के लिए जाते हैं, अपने आय के लिए जाते हैं खास करके, तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक ये डराने वाला जरूर हो सकता है। लेकिन आपदा आने वाली है, वो इस साल जो समय मैंने बताई है, समय अवधि, उसमें ये आने के प्रबल योग हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे प्रेडिक्शन नहीं है। तो अब जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस बारे में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।